सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अध्यापक मुख्य परीक्षा का ऑथेंटिक सिलेबस अपने पास आ चुका है। बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है आगे आने वाले समय में। अभी पहली बारी मैं इसको देख रहा हूँ, तो आप भी इसको देखिएगा मोटा मोटी, और सारे एक एक पार्ट पे हम आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना ये बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, ये अपना एग्ज़ाम करवाएगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसका मतलब कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। समय अपने को मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। प्रत्येक परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, वो तो हम सब लोग जानते हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, और उत्तर के लिए कितना है? 1/3 है। ये आप देख लीजिएगा, अंकों का 1/3 भाग। तो यहाँ पे हम सीधा चलते हैं अब अपने सिलेबस पे। अध्यापक लेवल सेकंड, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो इसमें ये दे रखा है इन्होंने, पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में जैसा कि जो मोटा मोटी सिलेबस था उसमें 80 नंबर यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति अब टॉपिक इन्होंने डाले हैं। देखो भूगोल के कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले देखो राजस्थान का भूगोल आपके सामने, मैं भी इसको पहली बार ही देख रहा हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। अब आप ही इसको देखिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और बाकी एक एक चीज़ों पे हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो राजस्थान का भूगोल देखना है भी। शुरुआत जो राजस्थान की है भाई, कौन से ज़िलों से लगती है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, राजस्थान का भूगोल। दूसरा है देखो जलवायु वाला पार्ट, मानसून तंत्र यानी जो मानसूनी पवने हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने ये सारी हम बात करेंगे, ये जलवायु वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद अपवाह तंत्र यानी जो नदियों वाला पार्ट है, इसमें आपके झीलें पढ़नी है, नदियाँ पढ़नी है, बांध जो है ना वो पढ़ने हैं, एनीकट, जल संरक्षण की विधियाँ और तकनीक, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद देखो अगला पार्ट इन्होंने डाला है राजस्थान की वन संपदा, जो लेटेस्ट है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। इसके बाद देखो वन्य जीव संरक्षण अभियान, ये वाला पार्ट। मिट्टी है देखो, एल्फीसोल्स है ना, एरिडोसोल्स, ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद देखो अगला है प्रमुख फसलें। देखो फसल वाला टॉपिक तो आना ही था, तो इसमें जो एनसीईआरटी वाली किताब है उसमें बहुत अच्छे ढंग से डाल रखा है, तो उसको आपको पढ़ना ही है। इसके बाद देखो राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 वाली, वो हमें देखनी है। जनसंख्या घनत्व है, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, तो इसके बारे में और चीज़ें मिलती हैं तो वो पढ़नी है। साक्षरता, महिला साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है, ये सारी चीज़ें। लिंगानुपात कितना है, बच्चे का लिंगानुपात कितना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद देखो ये जनजातीय वाला सेकंड ग्रेड में भी ये डाला है। राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों की अगर बात करें तो मीणा का प्रथम स्थान आता है, भील का दूसरा आता है। तो ये जनजातीय वाला पोर्शन यहाँ पे डाला है, सेम वही पोर्शन है सेकंड ग्रेड वाला। इसके बाद देखो धात्विक और अधात्विक खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये खनिज वाला पार्ट, और इसके लिए जो एनसीईआरटी वाली किताबें हैं वो बेस्ट से बेस्ट रहेंगी। चाहे ये पार्ट 1 है, जीके वाला कॉमन पार्ट है भले ही हो, तो हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो ऊर्जा का संसाधन, इसमें परंपरागत है, गैर परंपरागत है, सौर ऊर्जा से है ना, नवीकरण अनवीकरण, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। पर्यटन स्थल, ये वाला पार्ट सब लोग जानते हैं। यातायात के साधन, देखो ये एक छोटा नया पॉइंट हो सकता है आपके लिए, तो इसमें यातायात के जो साधन वगैरह हैं, उसके जो नियम हैं, ट्रैफिक रूल, ये सारे हमें यहाँ पढ़ने हैं। इसके बाद देखो सीधा चले आओ आप इतिहास व कला संस्कृति। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सेकंड ग्रेड वाला जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कालीबंगा है, आहड़ है। अब देखो प्राचीन सभ्यताएं में मोस्टली हमें कालीबंगा ही पढ़नी है। आहड़ लिखा है तो आहड़ के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। गणेश्वर है ना, और इसमें एक नई आप देख सकते हैं बालाथल, ये आपको पढ़नी है। बेराट सेम वही है, सेकंड ग्रेड वाला सेम ही है। इसमें तो इतिहास वाला है, तो इसमें तो देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वही देख लेना। इसके बाद देखो राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, और इसमें दे रखा है प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था, ये इन्होंने डाला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इसके बाद देखो स्थापत्य कला में किले हैं, स्मारक हैं, बावड़ी हैं, हवेलियां हैं, सब लोग जानते हैं, पढ़नी पड़ेंगी पूरी। इसके बाद देखो मेले, अच्छा इसमें कल्चर का साथ में है ना, इतिहास व कला संस्कृति दोनों दे रखा है, तो इसमें मेले त्यौहार आ जाएंगे, लोक कला आ जाएगी, लोक संगीत आ जाएगा, लोक नाट्य आ जाएगा, लोक नृत्य आ जाएंगे, भीलों के नृत्य, ग्रासियों के नृत्य, ये सारे। इसके बाद है आपका राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, ये वाला पार्ट है आपको पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय है, लोक देवता है, संत संप्रदाय मैंने आपको करा दिया है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, देख लेना। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल ये है, प्रमुख व्यक्तित्व हमें पढ़ने हैं, और व्यक्तित्व वाला पोर्शन जैसे अपने
इतिहास में जो मुख्य मुख्य व्यक्तित्व रहे हैं वो हमें पढ़ने हैं, जिनका नाम रहा है, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। याद रखना, जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगा ना, यानी समाज के लिए मोस्टली योगदान रहा है, जिसे लोग आज भी मतलब नाम लेके पुकारते हैं, तो एक अलग ही अंदाज आता है, उन व्यक्तित्वों को हमें पढ़ना है। सारे मत पढ़ लेना। इसके बाद देखो आभूषण, मेमबंद आभूषण है, सिर के आभूषण, कमर के आभूषण, ये सारे मैंने करवा रखे हैं, तो ये आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पक्का। इसके बाद देखो राजस्थान की चित्रकला या हस्तशिल्प है, ये आता ही है। 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान क्या है, 1857 की क्रांति में पढ़नी है। इसके बाद देखो राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये बिल्कुल सेकंड ग्रेड वाला ही पोर्शन है, वही पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद देखो प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, दोनों से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। प्रजामंडल स्थापना ही पूछेगा, या फिर कौन से प्रजामंडल की स्थापना कहाँ से कहाँ हुई, है ना, एक दो की अलग है ना वो चीज़ें। और राजस्थान का एकीकरण, इसमें से क्वेश्चन डीपली आने लग गया है। तो ये मुख्य तौर पे दो स्तर पे आपको पढ़ना है, एक एकदम टू द पॉइंट पढ़ लीजिए, एक इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ लीजिए। बाकी हम सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अब देखो राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा में देखो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, राजस्थान की कृतियाँ हैं, राजस्थानी साहित्यकार है, संत साहित्य है, लोक साहित्य है। तो ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, आराम से 1-1.5 घंटे का पार्ट है। राजस्थानी भाषा आराम से हो जाएगा, राजस्थानी भाषा। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे आरटी, क्योंकि ये पहले पोर्शन में है ना, तो इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने अंक भी डाला है इसका, आरटी का 50 अंक, है ना। 1 मिनट में दोबारा देख लेता हूँ बाकी। अच्छा, ये 80 अंक का अपना हो गया इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा। इसके बाद देखो दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है इसमें आपके 50 अंकों पर है। तो इसमें आपका देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, जैसे इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान लिख दिया, हम बात कर रहे थे ना कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान इन्होंने लिख दिया। अब नीचे देखेंगे क्या क्या डाला इन्होंने, और इसमें ये शैक्षिक परिदृश्य, स्कूल मैनेजमेंट, आरटी, ये तो चलो वही डाल रखा है, समसाई, यानी 3-4 पार्ट हैं इसमें। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं देखो, अलग क्या क्या चीज़ें हैं। प्रतीक चिन्ह, ये हमें नया पढ़ना है। इसमें आगे है राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, अभी जो गहलोत जी ने चला रखी हैं फ्लैगशिप योजनाएं, ये करंट का ही पार्ट है, तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फ्लैगशिप योजनाएं मैं करवाऊंगा इनको अच्छे से। इसके बाद है प्रमुख अनुसंधान केंद्र, है ना, ये आपकी जो कक्षा 10 की किताब है उसमें ये पढ़ना, आपको बहुत अच्छा पार्ट दे रखा है उसमें। इसके बाद है प्रमुख धार्मिक स्थल दे रखे हैं, ये हमें पढ़ना है। प्रमुख खिलाड़ी दे रखे हैं, तो खिलाड़ियों से संबंधित है ये चीज़ें। इसके बाद प्रसिद्ध नगर है, कोई स्थल है तो वो हमें देखना है। और इसके बाद राजस्थान के प्रमुख उद्योग, तो ये ऊपर वाला पढ़ लेंगे ना तो नीचे वाला आराम से हो जाएगा, उद्योग। इसके बाद देखो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये थोड़ा सा राजनीतिक वाला पार्ट यहाँ इन्होंने डाला है। और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये योजनाएं पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखो स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट, इसमें है शिक्षण अधिगम में जो नवाचार हैं। अब इन्होंने नवाचार बेसिकली डाले नहीं हैं, जैसे स्माइल वाला चल रहा है, आपके 1-2 में आपको करवा भी रहा हूँ, तो ये सारे मेरे ख्याल से ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लिख रहा है ना, तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई। और क्या दे रखा है कि राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, ये इसी में आ जाएगा। विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ वगैरह वगैरह ये पढ़नी पड़ेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 के परिप्रेक्ष्य में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी तीसरी जो है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा भाई। इसके बाद देखो यहाँ पे आरटी की बात करें तो आरटी में 2009 इसमें प्रावधान एवं इनका, ये तो हम सब लोग जानते हैं। और इसमें राजस्थान वाली जो आरटी है वो हमें पढ़नी है भाई, इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है। जो राजस्थान का जो नियमावली बनाई थी अशोक जी गहलोत ने 2011 के अंदर, तो उसमें कितनी धाराएं हैं वो सारी हमें डिस्कस करनी है, अलग से मेंशन कर दिया भाई। इसके बाद अगला है इसमें राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, तो ये हमें पढ़ना है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इसके बाद देखो ये समसाई जो करंट वाला पार्ट है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई योजना है तो योजना पूछी जाएगी, तो ये तो करंट वाला पार्ट है, आराम से हो जाएगा। विद्यालय विषय, अब देखो जिसके हिंदी है तो हिंदी में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। किसी ने हिंदी ले रखा है तो हिंदी वालों के लिए ये है, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और मोस्टली आप देखें तो हिंदी में जो रीट में बढ़ा है ना वही सारी चीज़ें हैं, कोई अलग से तो वो आपको दिख रहा है, देख लेना इसको। मोटा मोटी देखें तो ये वर्ण वाला स्टार्ट होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, लिंग वचन वाला पार्ट है आपका,
तो ये हो जाएगा। संधि समास दे रखा है, शब्द शुद्धि पूरा रीट में था ना वही है सेम। इसके बाद विराम चिन्ह हो जाएगा, मुहावरा, ये तो एक भी चेंज नहीं है, एक भी चेंज नहीं है, सेम वही है। इंग्लिश वाली बात करें, बोल रहे थे ना कि इंग्लिश में क्या पढ़े, ये देखो ये आपको ग्रामर पढ़नी है, और ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशनल सेंटेंस है आपके इफ वाले, तो इडियम एंड फ्रेजेज है। इस पर ज़्यादा आपको समय ख़राब नहीं करना है, इडियम एंड फ्रेजेज भले ही लिख रखा हो, ज़्यादा वही चीज़ों पर फोकस करो जो गलत नहीं होनी दे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा आपका ये इसमें ग्रामर वाला पोर्शन ही है। और इसके बाद ये पोइट्री और प्रोज ये आपको देखना है। फोनेटिक्स मेरे वाले वीडियो देख लेना, आराम से क्लियर हो जाएंगे, कई बार से क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद देखो ये संस्कृत, इसका इतना नॉलेज मुझे नहीं है, बाकी हिंदी वाला जो चीज़ें हैं वही सेम इसमें रखी गई होंगी, देख लेना इसको। सिंधी, पंजाबी ये तो आप लोगों की होगी नहीं, उर्दू। चलो इसके आगे हम साइंस वाले पोर्शन पे चलते हैं। देखो गणित वाला पोर्शन, इसको थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान में देखो पहला पोर्शन में डाला है इन्होंने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ना है, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परिमेय अपरिमेय 9th में पार्ट दे रखा है वो पढ़ना है, रियल नंबर वहीं से क्लियर हो जाएगा। दशमलव से 8 में दे रखा है, तो ये सारे वहीं से क्लियर हो जाएंगे। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जो रेट में पढ़ा सेम एज इट इज वही है, कोई इसमें ज़्यादा डेथ में जाने घुसने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो बहुपद, तो इसमें बहुपद वाले में सेम वही चीज़ें हैं। विभाजन एल्गोरिथम विधि है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप देख लेना, कक्षा आपकी 10 में मिल जाएगा। द्विघात समीकरण ये सब लोग जानते हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद देखो प्रतिशत, तो इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तैयार करना है क्योंकि मेंस का एग्जाम है। रीट में आसान क्वेश्चन आता था, प्रतिशत का क्वेश्चन यहाँ भारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर भी मैं कहूँगा कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। लाभ हानि दे रखा है, सरल ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अनुपात समानुपात है, वृद्धि एवं ह्रास दर पहले ये हटाया गया था पहले वाली रीट में, फिर ये जोड़ दिया। देखो मेंस में ये जोड़ दिया वृद्धि और ह्रास दर, और ये तो शायद इसी के साथ आ जाएगा अपना, देख लेंगे, इसको करा देंगे। इसके बाद है आपका समतलीय आकृतियाँ। समतलीय आकृतियाँ त्रिभुजों की समरूपता है, सर्वांग समता है, ये कक्षा 9 में बहुत अच्छे ढंग से दे रखा है, वही चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद वर्त और बहुभुज, बहुभुज का क्वेश्चन अच्छे से आराम से आना चाहिए भाई सबको, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट हैं 2-3 वो पढ़ लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, देखो सिलेबस दे रखा है तो ऐसे दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है कि और क्या क्या हो गया, बहुत आसान चीज़ें आई हैं, बहुत अच्छे से इसको 3-4 महीने 4 महीने तो आराम से पढ़ें। अगर आज से ही पढ़ने लग जाते हो ना तो 4-5 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छे से एक बार सिलेबस होने के बाद टेस्ट दो, अच्छे नंबर लेके आओ। परिमाप है, इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। इसके बाद देखो सांख्यिकी वाला पार्ट दे रखा है, ये घन घनाभ आयतन हो गया सारा, ये सांख्यिकी वाला पार्ट दे रखा है इन्होंने, तो ये रीट में भी था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता वाला है, तो कोई यहाँ पे लिखा है प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो ये देखना पड़ेगा, देख लेना। प्रायिकता वैसे कक्षा 12 तक पढ़ ले तो ही कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि 10th लेवल तक आराम से हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद देखो विज्ञान वाला पोर्शन, विज्ञान वाला पोर्शन देख लो भाई। देखो पूरा सिलेबस मैंने बताया है, पहली बार मैं ही देख रहा हूँ, कहीं बोलने में त्रुटि हुई है, कहीं समझाने में थोड़ी त्रुटि हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा उद्देश्य था कि सिलेबस आप तक पहले पहले पहुँच जाए मोटा मोटी, है ना। एक एक विषय पे हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिएगा। तो विज्ञान वाले पोर्शन में अगर देखें तो परमाणु और अणु, केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, इसमें मोल संकल्पना जो रीट में थी, बड़ा एक 3-4 सूत्र थे, एक मोल बराबर ये होता है, ये सूत्र हमें देखना है। रासायनिक सूत्र एनसीईआरटी पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। परमाणु की संरचना, एटम की संरचना हमें देखनी है। तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एजेटिक रीट वाला है। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन, अपचयन, ये रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से देख लेना। इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण है, कार्बन एवं यौगिक हैं, कोशिका की संरचना है, ये आपका बायोलॉजी वाला पार्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री में इतना ही है। इसमें आपको उत्तक है, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, मोस्टली ऐसे मान लो कि उत्तक का प्रश्न आएगा, उत्तक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी। जीव प्रक्रम, देखो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत अच्छी चीज़ें डाली हैं, बहुत मतलब बायोलॉजी को थोड़ा सा कम किया है, देखते हैं एक बार। इसके बाद जीव प्रक्रम में आपको पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, पादपों में पोषण,
जीवों में पोषण, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन, आपका लैंगिक जनन है ना, ये सारी चीज़ें, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, कौन से हार्मोन की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं, और सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग। तो यहाँ पे देखो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, सारे रोग लिख दिए, रीट में अलग अलग थे, तो कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो जैव रासायनिक चक्रण दे रखा है, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये तो एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधा, मतलब पूरा एकदम रीट वाला ही सिलेबस है, कोई विशेष अंतर नहीं है। और अंतर होगा भाई क्या, बस ऐसे है कि तैयार इसे करेंगे ना तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई करेंगे, बाकी चीज़ें 10 तक ही रहेंगी। यानी सिलेबस में भले ही ये सारी चीज़ें लिखी हैं, थोड़ा सा हमें लेवल अच्छा लेके चलना है सारी चीज़ों पे। तो गुरुत्वाकर्षण है, इसमें केपलर के नियम है, ये आप थोड़ा नया मान सकते हैं। इसमें आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, ये भी नया मान सकते हैं। ताप उष्मावपी उष्मा संचरण, ये मैंने करवाया भी लास्ट टाइम, वही चीज़ें हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ये मेरे वाला एक वीडियो देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवाया। रीट में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया था, ध्वनि आसान क्वेश्चन आएगा। सौरमंडल जो मैंने करवा रखा है, वहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, भले ये मेंस का एग्ज़ाम हो। अब देखो एसएसटी, एसएसटी देख लो भाई। अब एसएसटी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बाकी आप देख लेना इसको। और इसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता, ये शायद रीट में भी था, सेम एज इट इज वैसा ही लग रहा है, बाकी कोई अलग है, कोई नया बिंदु है तो उसको आपको देख लेना है। गतियाँ हैं, जवार बाटा, ये देख लेना भाई। बाकी पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी है, कहीं आपको समस्या नहीं आएगी। रीति विज्ञान, देखो हिंदी का रीति विज्ञान है तो हिंदी वाली शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। अब अलग, इनको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो रीट वाली सेम है, काम निकल जाएगा आराम से। इसमें वही चीज़ें वो हैं, CLT अप्रोच देखो डाल दी ना इंग्लिश में। संस्कृत वाला ये है, सिंधी वाला ये है, पंजाबी वाला ये हो जाएगा। इसके बाद देखो साइंस मैथ वाले में गणित है तो उसके गणित में ये आएंगी, और विज्ञान वाली भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना, दोनों। इसके बाद SST की हो जाएंगी। इसके बाद देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान, मैं ऐसे बोलूँगा आपको कि पूरा रीट वाला जो आपका नोट्स बना रखे ना वही पढ़ने हैं, भले ही कुछ भी दे रखा हो। तो इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ दे रखा है, क्षेत्र दे रखा है, कार्य दे रखा है, बाकी सारा एज टिक मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा रीट वाला ही है, तो कहीं समस्या नहीं, आपको वही चीज़ें पढ़ लेना, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ICT की बात करें तो यहाँ पे नंबर तो आप सब लोगों को पता है, वही नंबर है, बस बिंदु डाले हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी का आधार क्या है, उपकरण कौन कौन से, टूल्स हमें पढ़नी है, इनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, और सामाजिक प्रभाव, ये हमें देखना है। तो ये अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। PDF आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, UPDAT अपडेट बाई NK, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से निकलवा के जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रिंट करवा के अच्छे से तैयारी करो, मेरा ये मानना है। बाकी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके हम बात कर लेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी समय हो गया है। थैंक यू सो मच।